मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बात करते हैं कि मनुष्य में जो शक्तियाँ होती हैं वो संयम की शक्ति के कारण वह अपनी जो जीवन का विकास कर लेता है, वो अपने को डेवलप करता है। चाहे सिद्धि के मामला में हो, रिद्धि के मामला में हो, धन के मामला में हो, चाहे एजुकेशन के मामला में हो, चाहे सामाजिक सेवा के मामले हो, या फिर आत्म उत्थान के मामले में हो, चाहे अध्यात्म हो, धर्म हो या समाज हो। मित्रों, बिना संयम का कोई व्यक्ति इस तरह से अपने क्षेत्र में कोई महान कार्य नहीं कर सकता। कहते तो हैं, लेकिन ये इसको जीवन में समझना मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा। मित्र, आपके लिए तो बहुत आसान है। संयम शब्द आप जानते हो, क्योंकि बहुत से हमारे मित्र कहते रहते हैं कि ये व्यक्ति में बहुत संयम है, गजब के संयम है। तो क्या संयम है? अब देखो ना भाई, कोई कुछ भी बोले इस चुप रहता है, यानी वो चुप है, शांत है, तो आपके दृष्टिकोण में संयमी है। अच्छा, हो सकता है कि भय के कारण चुप हो सकता है कोई निर्बल हो इसलिए चुप हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो चुप है। कोई तो कारण होगा चुप रहने का। लेकिन यदि आप समर्थशाली हो, सारा चीज़ समझ रहे हो और सारा चीज़ समझने के बाद आप चुप हो और शांत हो, तब हम उसको संयम कह सकते हैं। मान लीजिए एक बब्बर शेर है, अब एक कमज़ोर व्यक्ति है, वो ताल ठोक रहा है लड़ने के लिए। अब आप चुपचाप बैठे हो, आप कह सकते हो कि भाई मैं अहिंसावादी हूँ, मैं बड़ी संयमी हूँ। नहीं मित्र, आपके सामने में सामने वाले व्यक्ति, आपको पता है, कई गुना ज़्यादा समर्थशाली है, आप चिरकुट हो जाओगे, आपको पता है। इसलिए आप अपनी इज्जत बचाने के लिए आप दांव नहीं खेल रहे हो। लेकिन आपको मौका मिल जाएगा आपसे कमज़ोर व्यक्ति के साथ में दो शब्द बोलने का, तब फिर आप वहाँ चुप नहीं रहोगे, क्योंकि आपको तब मालूम होगा कि सामने वाले व्यक्ति मुझसे बहुत कमज़ोर है और मैं उससे समर्थशाली हूँ। तब उस समय आपकी संयम खो चुका होगा। तब उस समय आप अपने उस बल की ताकत पर आप आकर के व्यवहार करने लग जाते हो। तो जब संयम को समझना है तो आत्मसंयमी व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ कार्य है। लेकिन बिना आत्मसंयम का कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार नहीं हो सकता। बिना आत्मसंयमी व्यक्ति कोई शानदार महान कार्य नहीं कर सकता। बिना आत्मसंयमी व्यक्ति कोई विद्या अध्ययन भी नहीं कर सकता। और आत्मसंयमी व्यक्ति यदि नहीं है तो वो बड़े बड़े रिद्धि और सिद्धि को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो संयम और आत्मसंयम दो चीज़ें मेरे दिमाग में बड़ा हावी हुआ, बचपना से हावी हुआ। तो मैंने इस पर मित्रों मैं अपने को बहुत कमज़ोर पाया कि मैं संयमी नहीं हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ और मेरे हाथ में पैसे है तो मैं जल्दी खर्च भी कर देता हूँ, ज़्यादा खर्च कर देता हूँ। जहाँ 10 रुपये खर्च करना है वहाँ 20 रुपये खर्च कर देता हूँ। जहाँ एक शब्द बोलना है वहाँ 10 शब्द बोल देता हूँ। जहाँ चुप बैठना है वहाँ मौन नहीं बैठ पाता हूँ। या जहाँ मुझे गुस्सा नहीं करना है वहाँ मेरा सामने वाला व्यक्ति कितना बलशाली ये नहीं देखता हूँ और मैं गुस्सा कर देता हूँ। निर्णय लेते समय ज़्यादा समय नहीं दे करके तुरंत निर्णय लेता हूँ, हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत बातें हुआ लाइफ में और सब लोग पढ़ते रहे संयमी व्यक्ति, और मैं बहुत लोगों को देखता रहा ना जो बोलते रहे संयमी बनो संयम, ये संयम नहीं बन पाते थे। तो क्या आप भी आत्मसंयमी नहीं हैं और सोच रहे हैं क्या कि मैं किस तरह से संयम का धारण करूं? आत्मसंयमी बनने के लिए क्या करूं? क्या आप सोच रहे हैं? यदि आप सोच रहे हैं मित्र, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि संयम को पहले जानना है, फिर संयम को धारण करने की कला सीखना है, फिर संयम सीख जाओगे तब आत्मसंयम के बारे में आपको दूसरा मार्ग में चलना है। तो पहले तो आपको राजी होना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि सचमुच आप में संयम की कमी है। आप अधीर हो, अशांत हो, या मेरे जैसे कह सकते हो कि थोड़ा मैं मूर्ख हूँ, या थोड़ी मैं बुद्धू हूँ, या थोड़ी मैं नासमझ हूँ, या मैं उतावलापन में आ जाता हूँ, या मैं तुनक मिजाजी हूँ, या मेरे अंदर में वो उतनी समझ नहीं है, उतनी गहराई नहीं है, उथला उथला जल गगरी छल कर जाए, थोथा चना बाजे घना इत्यादि। पहले इस सत्य को स्वीकार करना भीतर से सीखना होगा, मुँह से नहीं, भीतर से। और दूसरा क्या कला सीखना होगा? मौन। ये चमड़ी का मौन से नहीं मित्र, यानी मौन का अभ्यास करना सीखना होगा। मुंह से बोलना एक अलग समस्या है, पर भीतर से दिन रात हम बोलना
एक दूसरी बात हो जाती है। तो भीतर का मौन सधेगा तो फिर बाहर का संयम भी सधेगा। जैसे चरित्र को समझना है, अब आपका मन गुदगुदा गया, आपका मन लिपलिपा गया, आप लसलसे बदन पर आप फिदा होने लगे, आपकी आंखें उसके उसमें जाके टिक गया और आपकी मन भी उसी तरफ बहकने लगा। अब आप दुनियादारी के डर के मारे अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो। ये कंट्रोल करके रखने वाला जितना भी प्राणी होता है, जब उसे वक्त मिलता है, जब कभी उसके ऐसा आ जाता है कि कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ वो फट पड़ता है, फिर उसके संयम की ऐसी की तैसी हो जाता है, फिर वहाँ वो राक्षस हो जाता है, शैतान हो जाता है। फिर वो अपने जितने भी कंट्रोल किया हुआ चीज़ें हैं, चाहे खान पान के मामले में हो, चाहे सेक्स के मामले में हो, चाहे गाली देने के मामले में हो, चाहे जलने के मामले में हो, जहाँ नुकसान करने के मामले में हो, बेईमानी करने के मामले में हो, चोरी करने के मामले में हो, लंपटाई करने के मामले में हो, जिस मामले को उसने अंदर से दबाया है दुनिया को यह बताने के लिए कि मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मसंयमी हूँ, लेकिन उसे दबाया है, समझा नहीं है, तो फिर वो वक्त पड़ने पर अंदर से उतना ही ज़्यादा घोल करके सड़े अंडा बन जाता है। ऊपर से तो दिखता है गोल्डन और अंदर से रहता है बिल्कुल बदबूदार। इसे आपको समझना है। तो मित्रों, यदि आप संयम को समझ जाओ तो यह जो असंयम वाली जो हमारी धारणा है, ये हमारी शक्ति बन सकता है। जैसे बोलने की यदि मेरे अंदर में वचालता है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, तो थोड़ी सी बोलने की दिशा बदल दो। आप ये देखो कि अगला व्यक्ति जो बोल रहा है वो किस मुद्दे पर बोल रहा है और उसकी गहराई कितनी है, और आप उससे यदि ज़्यादा आपके पास ज्ञान है तो निसंदेह उसको बोलिए कि रुकिए महाशय, अब मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आपके पास ताकत है और कोई कमज़ोर व्यक्ति आपसे सहायता मांग रहा है, तो आप फिर निस्संदेह अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। आपके पास धन है और कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, तो ज़रूर आप अपना धन उसको सहयोग में दें। उसके बदले में आप ले लो जो थोड़ा बहुत आपको लेते बनता है, तो या आप जैसे भी सेवा के मौका दो। यानी आपको दिशाएं बदलनी है, आपको रोकना नहीं है, आपकी दिशाएं बदलनी है। अब एक मेरे मित्र आया, उसने कहा गुरुजी, मैं जब भी जाता हूँ कॉलेज में तो मेरा मन लड़कियों को देख करके बड़ी बेचैन हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि तू लड़कियों के पास बैठना शुरू कर दे, क्योंकि जब तक तू दूर दूर बैठेगा तब तक तुमको वैसे बुरा चीज़ें महसूस होगा, क्योंकि तुम अंदर से दबाए हुए हो, अंदर से तुम डरे हुए हो, अंदर से आशंकित हो, अंदर से भयभीत हो। आत्मसंयम नाम के एक पहाड़ा को पढ़ लिए हो, लेकिन जानते नहीं हो आत्मसंयम क्या है। भाई, जब तक कि आप उनके पास नहीं बैठोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप आत्मसंयमी हैं। मान लीजिए मित्र, मैं मद्यपान नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन कब मेरे साथ में कोई शराबी नहीं है तब। लेकिन मैं यदि शराबी की संगति में रहूं और मैं शराब ना पीऊं, तब मेरे संयम का परीक्षा होगा। मैं मांसाहार नहीं करता, लेकिन मेरे सामने कोई मांसाहार करे और मेरे विचार में जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आहार मैं समझ रहा हूँ, तब फिर मैं आत्मसंयमी हूँ। लेकिन मैं घृणा से देख रहा हूँ, तब फिर मेरे मन में कभी भी उसके प्रति राग उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अभी घृणा उत्पन्न हुआ है तो कभी राग उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी आपने संयम नहीं बरता है, आपने कंट्रोल किया है, किसी मान्यता के चलते, किसी परंपरा के चलते, या आपके रुझान के चलते, या स्वास्थ्य के चलते, या आपकी मान्यता के चलते। तो ये कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें संयम से कोसों दूर ले जाता है। मतलब पहले बात तो ये समझिए कि किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं, समझना है, समझने की बुद्धि विकसित करना है। अब इसके लिए क्या है, या तो हम जप साधना करते हैं तब भी हमारा संयम नहीं रह जाता। अब मैं बहुत मंत्र जप रहा हूँ, ओम 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 ओम, उस समय तक संयम है, लेकिन किसी ने थोड़ा बोल दिया तो मैं अंदर का जो एनर्जी है वो फट पड़ा। तो मित्र, इस संयम को समझने के लिए मैंने 4 प्रकार के संयम पर मैंने फोकस किया। हो सकता है आपका काम का हो, और ढेर सारी हैं इस पर, लेकिन 4 मुख्य रूप से। पहला संयम मैंने देखा समय की, जो सबसे सरल था। समय का पालन करना, समय को अनुशासन में रखना, अपने समय का 24 घंटे का सही सदुपयोग करना। तो सबसे पहले मैंने समय संयम को पालन करना शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे सरल था, इसमें कोई हानि नहीं था, किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं था। तो समय को मैंने प्रतिदिन जो मेरा टाइम टेबल बना करके मैं अपने जीवन को जीना शुरू किया। सोने से जागने तक का पूरा एक शेड्यूल में थोड़ा 1-2% आगे पीछे हो जाता था। धीरे धीरे मैं समय संयम को
साधने लगा, यानी समय को मैं समझने लगा, समय की मूल्य को समझने लगा, समय की कीमत को मैं समझने लगा, समय के साथ मेरी भी कीमत को मैं समझने लगा, समय के साथ मेरी जो लाइफ है मैं उसको भी समझने लगा। इसके बाद मैं दूसरा जो संयम था, धन का संयम, क्योंकि धन का संयम करना थोड़ा कठिन हो जाता है संयम समय के साथ में। फिर मैंने धन का मेंटेनेंस शुरू किया, मैंने बना लिया मासिक बजट। उस मासिक बजट के अनुरूप मेरे पास जो भी पैसा रहता था, पढ़ाई का समय था, तो पढ़ाई के समय में फिर मैंने अपनी जो मेरे पास जो घर से जो बजट मिलता था, उस बजट में से मैं कम से कम 10% कैसे बचा लूँ, मैं ये प्लान तैयार किया। सारा चीज़ भी चलता रहे, हंसी खुशी से भी रहे, कमी का भी अनुभव ना हो, और मैं 10% बचा लूँ। अच्छा, अब ये बचा लूँ तो इस धन को फिर मैं करूँ क्या? संयम तब बिगड़ता है जब आपके पास संचय होने लगता है या बिल्कुल नहीं है। दोनों स्थिति में आपका संयम डोल जाता है, संयम बिगड़ जाता है। तब मैंने इस 10% को साहित्य में लगाने की बात सोची। ये जो 10% मैं धन बचाऊंगा हर महीना, इसका जो भी बचत राशि होगा मैं इससे साहित्य खरीदूंगा। साहित्य खरीद करके मैं उसको अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करूंगा, क्योंकि अब मैंने धन को डाइवर्ट कर दिया ज्ञान में। जो मेरा 10% जो बच रहा था धन, अब वो धन को मैंने ज्ञान में डाइवर्ट कर दिया। समय, अब उसके लिए भी मैं समय का नियोजन किया कि जैसे भैया अब मैं ये साहित्य को पढ़ने के लिए जो मेरे पास समय है, इसमें से मैं 10% समय उसको भी निकाल दूं। अब मेरा समय और मेरा मानसिकता और मेरी समझ अब मैं उस पर लग गया। अब इसके बाद मित्रों, ये धन का संयम और जैसे ही समय का संयम, दोनों में मैं कामयाब होने लगा धीरे धीरे, पूर्णतः नहीं, जितना परसेंट हुआ। अब मेरे सामने कठिन चुनौती आ गया विचार संयम का, यानी मानना, सोचना, समझना, देखना, दृष्टिकोण, अनुभव में लाना कि कोई व्यक्ति मुझे क्या बोल रहा है तो उसके मेरे अंदर क्या एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, मैं उसको कैसे लेता हूँ, फिर उसमें मेरा अपना विचार कैसे बन जाता है। मैं किसी व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, फिर मैं उसके प्रति कुछ विचार बना लेता हूँ। मैं कभी किसी को मिला नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई बात हो तो मैं उसे विचार बना लेता हूँ। तो यह जो अनर्गल चीज़ों पर मेरा विचार खराब हो रहा था। जैसे अब पढ़ाई है, मैथ्स सही है, मैथ्स सभी मैं खोला नहीं हूँ, पर मैंने विचार बना लिया, अरे यार मैथ्स से कठिन होगा क्या, फिर मैथ्स से सही विषय नहीं है क्या, आर्ट वाले अच्छे नहीं होते क्या, साइंस में क्या महत्वपूर्ण है, विज्ञान ये होता है क्या, खेती वाले ऐसे होते हैं क्या, नौकरी वाले सभी भ्रष्टाचारी होते हैं क्या, राजनेता लोग हमेशा गंदे होते हैं क्या, या इनको बेस्याएँ क्यों बोल दिया गया, कि इनको ऐसे कैसे बोल दिया गया। मैं तमाम तरह के जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जिस पर मुझको विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह वातावरण में जितने भी इर्द गिर्द में जो विचार के तरंग हैं, वो मेरे विचार को प्रभावित कर रहा था। ये जो तरंग होते हैं, एनर्जी का तरंग, वो हमारे विचार को न चाहते हुए भी प्रभावित करने लग जाता है। मित्र, अब मेरे लिए कठिन चुनौती आ गया कि मैं अपने विचारों को संयम कैसे करूं, क्योंकि विचार के संयम से ही मेरा चरित्र का संयम होता, विचार के संयम से ही मेरा धन का संयम होता, विचार के संयम से ही मेरा समय का संयम होता, और विचार के संयम से ही मेरा लाइफ का संयम होता। यानी कि काम, विषय, वासना, वाणी का संयम भी इस विचार के संयम से ही जुड़ा हुआ था, यानी मेरे दृष्टिकोण का संयम, यानी मेरी वास्तविक अब संयम का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको विचार को कैसे मैं रोकूं, क्योंकि विचार आ जाता है। अब मैं मार्केट जा रहा हूं, मार्केट में कोई नेम प्लेट लगा हुआ है किसी दुकान का, बरबस आंखें पढ़ लेती है, और आंखें पढ़ते ही मैसेज पहुंचा देता है दिमाग को, और दिमाग विचार तक वो पहुंच जाता है, और कुछ न कुछ विचार बन जाता है। अब सब्जी मार्केट गया हूँ, अब सब्जी वाले से मेरे दो बातें हो रहा है, और वही कुछ न कुछ विचार बन गया। तो ये बड़ी जंजाल में आ गया कि मैं अपने इस विचारों को किस तरह से मौन करूं। मित्रों, तब मैंने इसके ऊपर फिर योग के सहारा लिया, और अध्यात्म का सहारा लिया, विचार शून्यता का सहारा लिया, दर्पण योग में त्राटक करना, और अपने को एकटक बिना पलक झपके अपनी आँखों को देखना, और अपने सिर्फ अपने ऊर्जा को महसूस करना, और कुछ विचार न तो करना, न तो पकड़ना, और न तो छोड़ना। न विचार करना, न पकड़ना, न छोड़ना,
यह तीनों का अभ्यास अब मैं करने लगा। लेकिन इससे होता क्या था, बार बार विचार आ जाते थे, बार बार मुझे परेशान करता था। तब मैंने एक छोटा सा फिर प्रयोग शुरू किया, हा हा हु हुम, हा हा हु हुम, हा हा हु हुम, हा हा हु हुम। जैसे जैसे मैं हुम को जब गहराई से करता गया, हुम हुम हुम, यानी कि ये जो चार तत्व था और ये अंगूठा था, जब इसे रगड़ खाता था और हुम 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 करके हुए मैं त्राटक करता था अपनी आंखों से आंखों को देखते हुए, तो धीरे धीरे मैंने ये पाया कि मैं विचार शून्यता में जा रहा हूँ और ये जो हुम शब्द है वो भी बंद हो गया और मैं सीधी सा मौन में उतर गया हूँ। जैसे जैसे मेरे अंदर में मौन सधता गया, वैसे वैसे फिर मेरे संयमों में कंट्रोल होता गया। तब मैं ये कह सकता था कि हाँ, अब मैं संयम साध सकता हूँ, क्योंकि संकल्पी व्यक्ति जो होता है वह आत्मसंयमी नहीं हो सकता, क्योंकि उस संकल्प वो तभी लेना पड़ रहा है उसको क्योंकि उसके सामने ढेर सारे विकल्प है। तो उस विकल्पों से बचने के कारण वो संकल्प लेता है और संकल्प कहीं न कहीं कंट्रोल करने की शक्ति देता है, मतलब अपने पावर को एक कंट्रोल करता है और कंट्रोल हुआ व्यक्ति कभी भी असंयमित हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक मित्र थे, वह मित्र यद्यपि जाति के ब्राह्मण नहीं थे, पर चूँकि हिंदू धर्म में थे, उसके घर के लोग सब मानते थे कि मांसाहार अच्छी नहीं है, शराब नहीं पीनी चाहिए, गुटखा तम्बाकू पान नहीं खाने चाहिए, असत्य नहीं भाषण करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी महिलाओं के साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए, गंदा विचार नहीं रखना चाहिए, गंदे तरीके से नहीं देखनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी नैतिक शिक्षा। और वह बंदा जो मेरा मित्र था वो पूरे जीवन में यही सी बात का ख्याल रखते थे। किसी होटल में हम लोग बैठ जाते चाय नाश्ता के लिए, पता नहीं यार ये आदमी कितना गंदगी से बनाया होगा, कौन से जात का होगा, क्या क्या खाता पीता होगा, उसकी सारी वाइब्रेशन मेरे अंदर आ जाएगा। तो वो होटल्स में खाने से पहले 10 बार वो बहुत सारा चीज़ खा लेता था दिमाग से, और हम लोग जाते नॉर्मली तौर से बोलते भैया एक समोसा दे दो, 2 समोसा दे दो, समोसा चाट खाए, चाय पिए और पैसा पटाए और निकल गए। हमारे दिमाग में भोजन के अलावा और कोई चीज़ हावी नहीं होता था, हमारे विचार में किसी तरंग प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि हम उस समय एकमात्र एक समोसे या चाट खाने के लिए जाते थे। पर मेरा वो मित्र नैतिक होने के कारण, उसके दिमाग को कंट्रोल करने के कारण वो तरह तरह की चीज़ें सोचते। और कालांतर में हुआ ये, जैसे हम लोगों ने मैट्रिक पास किए, अब कॉलेज के लाइफ आया तो उसको किसी एक लड़की से प्रेम हो गया। अब वो लड़की चूँकि मांसाहारी था और वो मांसाहारी के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें करते थे, बहुत सारे नए युग के तरह से जीवन जीते थे। अब वो जो मेरा मित्र था वो सोचने लगा यार ये जीवन सही है कि जीवन सही है। अब वो दोनों के बीच में फंस गया, घर के लोगों को छिपाने लगे और उनसे भी अपनी बातें छिपाने लगे, वो दोहरा जीवन जीने लगे। और वो जो पहले बिल्कुल शाकाहारी था, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा शाकाहारी था, नहीं कटहल नहीं खाना ये मांस है, उड़द दाल नहीं खाना ये मांस है, ये प्याज नहीं खाना है ये सही नहीं है, ये लहसुन नहीं खाना है सही नहीं है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, इतना ज़्यादा प्रतिबंध के साथ वो बातें करते थे रहते थे, वो उतना ही ज़्यादा अब असंयमित हो गया। अब मांस भी खाने लगे, मदिरा भी पीने लगे, इसकेबाजी में भी जाने लगे, रंगरेलियाँ भी मनाने लगे, क्योंकि अंदर के उसके सारी दबी हुई इच्छाएं अब वो फूट पड़ा था। क्योंकि वो समय उनके पास बहुत सारे घर के लोगों ने नैतिक शिक्षा दे रखा था, वो अंदर से कंट्रोल कर रहे थे, तो ये उसका संयम टूट पड़ा मित्रों। लेकिन था बुद्धिमान, बड़ा ब्रिलियंट था। अब उसको जॉब भी मिल गया, सरकारी नौकरी भी मिल गया, एक अच्छी तनख्वाह भी आने लगी, एक अच्छे जॉब वाले के साथ एक अच्छी घर से लड़की भी मिल गया, और वो भी मॉडर्न स्टाइल पे जीवन जीने लगे। अब उनके माता पिता और उनके परिवार के बीच में बड़ा संघर्ष हो गया, क्योंकि अब ये वशाल भी हो गए, जो मन में आता वो बोलने लगते, अब का आउट ऑफ कंट्रोल रहते, हमेशा गुस्सा नाक पे चढ़ जाता। पहले बहुत शांत था, अब ये गुस्सा वाला हो गया। पहले बहुत नैतिक व्यक्ति था, अभी अनैतिक हो गया। मतलब तुलना था तो असंयम होना स्वाभाविक था। तो मित्रों, यदि आप असंयम को संयम की शक्ति में बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल करने के बजाय वस्तु स्थिति और परिस्थिति को और अपनी मान्यता को और उसके बाद समझने की जब इसको कोशिश करोगे, और जब आपके अंदर में तत्व बोध आएगा, जब तत्व दृष्टि आएगा, जब आप शुद्ध
शुद्ध दृष्टिकोण से किसी वस्तु को समझोगे, किसी परिस्थिति को समझोगे, किसी मान्यता को समझोगे, उसके विज्ञान पक्ष को समझोगे, उसके ज्ञान पक्ष को समझोगे और उसकी ऊर्जा की क्रिया और प्रतिक्रिया पक्ष को समझोगे और अपने मस्तिष्क की बनावट समझोगे, अपनी मन की परिस्थितियाँ समझोगे और मेरे मन को जो ग्रंथि प्रभावित करता है उन ग्रंथियों को समझोगे, उम्र को समझोगे, उम्र के हिसाब से जो शरीर जो रिएक्शन देता है, मन जो रिएक्शन करता है उसको समझोगे, तो स्वाभाविक रूप से फिर आपके अंदर में वो संयम की शक्ति उत्पन्न हो जाएगा। तब आप समय का भी संयम करना सीख जाओगे, तब आप धन का भी संयम करना सीख जाओगे, तब आप विचार का भी संयम करना सीखोगे। जैसे विचार का संयम होगा वैसे दृष्टि का संयम हो जाता है, और जैसे दृष्टि और विचार का संयम होता है तो फिर दृष्टिकोण का संयम हो जाता है, यानी किस एंगल से किस चीज़ को देख रहे हो, क्योंकि वो आपके समझ और विचार पर ही निर्भर है। और वैसे ही जब समझ और विचार के जब संयम शुरू हो जाता है तब वाणी का भी संयम आ जाता है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब कितना बोलना है, कब मौन रहना है, कब चुप रहना है। तो जगह, परिस्थिति और उसकी महत्ता के अनुरूप फिर आपका वाणी सारगर्भित हो जाता है। फिर कब आपको अध्ययन करना है, कब होमवर्क करना है, कब क्या करना है, अध्यात्म के साथ जीवन जीने की जब तरकीब आपको मिल जाता है तब आपके काम का संयम, विषय का संयम, वासना का संयम, धर्म का संयम, अधर्म का संयम, नीति का संयम। संयम ही है एक समझ, उसके प्रति आप यदि समझ गए तो वो आपका संयम हो गया। मित्र, यदि आप गहराई से अपने अंदर की उन तमाम बातों को समझ जाते हो जिस पर मैंने भी चर्चा की है, तो आप संयम की शक्ति समझ जाओगे। अनुशासन कोई बांधा हुआ चीज़ नहीं होता। अनुशासन को आप इस तरह से मजबूत किले में बांध नहीं सकते, सिर्फ आपकी समझ है तो उससे आप अनुशासित हो जाते हो। जैसे आप स्वयं से अनुशासित होते हो, स्वतंत्रता यानी स्वयं के लिए एक तंत्र बना लेते हो कि नहीं, ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, मैं इसके हद से आगे नहीं जाऊंगा। तो जितना आपकी समझ होगा उस समझ के अनुरूप यदि आपने अपनी हदें बना ली, उस हद में यदि आपने जीना सीख लिया, उस हद को आपने समझना सीख लिया, वो हद के अंदर में आप रहे और एक समय को आपने सदुपयोग किया, धन का सदुपयोग किया, विचार का सदुपयोग किया, आप अपने प्रतिभा का सदुपयोग, जैसे जैसे आप उसका सदुपयोग करते हैं एक सीमा में, एक हद में, तो वो शक्ति बन करके आपके अंदर में आपको शक्तिशाली बनाता हुआ चला जाता है। जैसे एक आवर्धक लेंस होता है, सूर्य की किरणें छितरी हुई है, लेकिन एक लेंस में जब उसको एक सीमा में, एक हद में बांध दी जाती है तो वह सीधा का सीधा वो प्रकाश संघनित होकर के वो आपके ताकत बन जाता है। वैसे ही जब आप अपने विचार को, ताकत को, समय को, धन को, प्रतिभा को जब एक हद में बांधते हो, एक दिशा देते हो, एक टारगेट देते हो, एक हौसला देते हो, एक विश्वास देते हो, एक विजन देते हो, तो फिर वो आपका शक्ति बन करके वो अशक्तिशाली बनता हुआ चला जाता है मित्र। और आपके ये जो असंयम था, अब वो संयम की शक्ति बनकर आपको कई गुना आपके जीवन को बेहतरी कर देगा। जब पहले वचाल थे, आपने मौन सीखा, मौन का महत्व समझा, भीतर की मौन सधा, तो ये वचालता, आपका यह जो वाणी आपके लिए कितना वरदान हो गया। ये जो धन को आप कहीं भी खर्च कर देते थे, इस धन का आपने समय सीखा कि धन का कितना अच्छा और बेहतर उपयोग किया जा सकता है, वह आपका संयम हो गया। जो समय को गंवा देते थे, अब समय को एक एक पाई हिसाब कर खर्च कर रहे हो, तो आपका शक्ति बन के निकल आया। तो मित्रों, जैसे जैसे आप उसको समझते हो, उसका आप उपयोग करते हो, और उपयोग करते करते फिर आप संयमी हो जाते हो, और ये संयम की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो ही जाता है। अब कई मेरे मित्र योग की सहारा लेना चाहते हैं, तो यदि सबसे पहले आता है आपको भीतर से पहले समझना है, और समझने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने आकाश तत्व में स्थिर होना है। जैसे जैसे आप आकाश तत्व में स्थिर हो जाते हो और अपने को वो शांत करते हो, वैसे वैसे आप सारे चीज़ों को समझना और समझ करके उसका उपयोग करना भी सीख जाते हो। अब ये आकाश तत्व में स्थिर कैसे हो, बड़ी आसान चीज़ है मित्रों। आकाश तत्व के लिए हमारे या तो हम प्रार्थना मुद्रा में आते हैं, या तो हम इस तरह से पांचों तत्वों को एक दूसरे से सम्मिलित कर लेते हैं और हृदय के पास लगा लेते हैं, या तो फिर आप इस तरह से बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर करके आप इस तरह से गोदी में रख लेते हैं, या आप चुपचाप इस तरह से दोनों को बांध करके घुटने पर बांध करके आराम से बैठ जाते हैं और अपने दोनों नाक से सांसें खींचते हैं और कुंभक कर लेते हैं। जितना समय तक आप अंतः कुंभक में रहेंगे, आपकी आकाश तत्व वृद्धि प्राप्त करेगा
और जैसे ही आपको सांस लेने की आवश्यकता हुआ तो दोनों नाकों से धीरे धीरे सांस छोड़ने लगे। और जैसे आपने बाह्य कुंभक किया, बाह्य कुंभक करते समय आपके अंदर के जितने भी विचार हैं वो वही स्थायी हो जाएंगे। जो भी सोच है, विचार है, जो भी मान लीजिए आपके अंदर में है, वो वही रुक जाएंगे और आपको ठहर करके एक वक्त मिलेगा उसको समझने का। तो ये हम एक प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए न्यूनतम तो 15 मिनट चाहिए होता है। वैसे तो हम कहते हैं मित्र 45 मिनट का एक इसका खुराक होता है। आप 45 मिनट इसका अभ्यास सुबह शाम कर लेते हैं, निस्संदेह ही फिर आप संयमी व्यक्ति बनेंगे और संयम की शक्ति को भी पहचानेंगे और संयम की शक्ति का आप इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो अपने आकाश तत्व पर यानी धर्म तत्व पर जब दोनों सांसें हमारी कुंभ चलती है तब उसको हम आकाश बोलते हैं, यानी तब हम उसको शून्य अवस्था भी बोलते हैं, या उसी को हम निरापद अवस्था भी बोलते हैं, या उसी को हम ब्राह्मी चेतना भी बोलते हैं, या उसी को हम अपने अध्यात्म या परमात्मा से मिलन भी बोलते हैं। इसके बहुत से नाम हैं। तो नाम के पीछे तो आप पढ़िए या ना पढ़िए, आपकी इच्छा, पर मैं इसके काम के पीछे पढ़ना चाहता हूँ। नाम को पकड़े रखिए तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो दोनों सांसें से प्राण खींचना, उस प्राण पर स्थिर होना, उस प्राण पर जैसे ही हम स्थिर होते हैं तो हमारे अंदर की ब्राह्मी चेतना वो धीरे धीरे करके प्रकाशित होने लगता है मित्रों। और जैसे ही हम खाली कर देते हैं, जैसे हमारे दोनों सांसों से नाक से सांसें बाहर गया, अब होल्ड कर दिए, तब अंदर के जितने भी विचार तत्व है वो वही रुक जाते हैं, ब्रेक लग जाता है। तो एक वक्त मिलता है, एक ठहराव आता है, एक थोड़ी सी अल्प विराम आता है। तो जैसे ही अल्प विराम आता है तो बग झक भी अपने आप को विराम कर देता है। और जो शक्ति है, जो एनर्जी जो अभी छितर बितर गया था, वो एक हद में आता है, एक सीमा में आता है और आपके बुद्धि तत्व को, आपके मस्तिष्क तत्व को, आपके ज्ञान के तत्व को, आपके विज्ञान के तत्व को, आपके चैतन्य शक्ति को एक ज़बरदस्त आयाम में पहुंचा देता है। तो आप भी अभ्यास करें। तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।